वीडियो के अंदर इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। MHI सब्जेक्ट कोड MHI 111 MA हिस्ट्री के सेकेंड ईयर सब्जेक्ट हिस्ट्री सब्जेक्ट से जून 2026 के अंदर जो एग्ज़ाम होंगे एक क्वेश्चन हमने पढ़ दिया है। इसके कुछ पॉइंट लास्ट वाला निष्कर्ष रह गया था, वो इस वीडियो के अंदर कराऊंगी लास्ट में। सेकंड क्वेश्चन अपना है विजयनगर साम्राज्य के शहरीकरण के बारे में व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन आ जाए तो हमें इसको इस तरह लिखना है। इसको मैं थोड़ा समझा तो क्या देती हूँ, इसको थोड़ा आप सुन लेंगे ना तो इसके बारे में आप पेपर से पहले उसमें पढ़ जाएंगे तो उसके पेपर के अंदर हम लिख देंगे अच्छी तरह से, अच्छे मार्क्स आ जाए। जिससे हमारे फर्स्ट ईयर के अपने एग्ज़ाम हो चुके हैं, सेकंड ईयर के होंगे जो जून 2026 के अंदर। देखो क्वेश्चन है, उसका आंसर विजयनगर साम्राज्य का जो उसका आंसर है प्रस्तावना। भारत के मध्यकालीन इतिहास में जो मध्यकाल के इतिहास के दौरान विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह साम्राज्य न केवल अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष के लिए प्रसिद्ध था, ये राजनीति के मामले में और संस्कृति के मामले में उत्कर्ष नहीं था बल्कि नगरीकरण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। विजयनगर महानगर क्षेत्र, जिसे आज MP के नाम से भी जाना जाता है, मध्यकालीन भारत के सबसे संगठित और योजनाबद्ध शहरी केंद्रों में से एक था। इस नगर के शहरीकरण की प्रक्रिया को समझना उस कालखंड के नगरीकरण के स्वरूप, उद्देश्य और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को जानने की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। देखो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है और उसकी नगर योजना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो ये विजयनगर साम्राज्य है उसकी विजयनगर साम्राज्य की नगर योजना के बारे में पढ़ेंगे। देखो जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी 1336 के में। और इस साम्राज्य की राजधानी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित विजयनगर एक सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध महानगर के रूप में विकसित हुई थी। यह नगर है वो राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। यहाँ का नगरीकरण पूर्णतः राजता द्वारा नियंत्रित और संरचित था। यानी यह हरिहर बुक्का नामक और विजयनगर साम्राज्य का एक शक्तिशाली शासक था विजयनगर कृष्णदेव राय, जो कि क्वेश्चन हमने 12th के अंदर पढ़ा भी होगा। उसकी बेस पर हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। देखो सेकंड पॉइंट है भौगोलिक स्थिति और नगरीय विस्तार। भौगोलिक यानी एक प्रकार से अपना ज्योग्राफी नहीं होता, उसके अनुसार स्थिति और नगरीय विस्तार किस तरह था। देखो विजयनगर की भौगोलिक स्थिति शहरीकरण में सहायक सिद्ध हुई। भौगोलिक स्थिति यानी जिस तरह भौगोलिक स्थिति के अंदर तुंगभद्रा नदी है, एक प्रकार से ये तुंगभद्रा नदी का बहुत ही यानी कि प्रभाव रहा कि इसका शहरीकरण के अंदर। तो यह नगर पहाड़ियों से घिरा हुआ था, यही भौगोलिक स्थिति है। यह नगर क्या था, इसका मुख्य कारण क्या था, ये पहाड़ियों के अंदर घिरा हुआ था, जिससे क्या था इसके एक और तुंगभद्रा नदी प्रभावित होती थी, जिससे नगर की रक्षा और जल आपूर्ति सुनिश्चित थी। यानी कि देखो पहाड़ियों के कारण तो क्या थी, इस नगर की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता था, क्योंकि उस समय जो राजा थे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, वो एक साम्राज्य से दूसरा क्षेत्र अपने अंडर करना चाहते थे। तो जिससे लेकिन इस साम्राज्य की क्या खासियत थी, उसकी तरह जैसे हमें महाजनपद नहीं पढ़ते मगध महाजनपद वो था, बहुत ही विकसित था। तो उसका कारण भी क्या था, उसके चारों तरफ पहाड़ियों का होना, प्राकृतिक रूप से ही सुरक्षा प्रदान की एक प्रकार से। तो विजयनगर भी इसी तरह था, इसके नगर के चारों ओर तो क्या है पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और इसके पहाड़ियों के अंदर क्या है तुंगभद्रा नदी प्रभावित होती थी, जिससे नगर की रक्षा भी हो सकती है। तो तुंगभद्रा नदी से जल की आपूर्ति भी सुनिश्चित थी। नगर को प्राकृतिक रूप से सुरक्षित बनाते हुए इसमें कृत्रिम सुरक्षा कौन सी थी, जो यानी कि हम मनुष्य कर सके। कृत्रिम सुरक्षा के उपाय भी अपनाए गए, जैसे कि ऊंचा प्राचीर, ऊंची मीनारें खड़ी करे, किलाबंद कर दिए गए दरवाजे और चौकियां। नगर का विस्तार विभिन्न भागों में विभाजित था, जैसे कि राजमहल क्षेत्र, मंदिर परिसर अलग होता था, व्यापारिक क्षेत्र अलग, सैनिक क्षेत्र अलग और सामान्य नागरिकों के आवासीय क्षेत्र अलग। इस विभाजन से पता चलता है कि नगर की योजना सुविचारित और सामाजिक आर्थिक वर्गों के आधार पर थी। वाणिज्यिक गतिविधियाँ और बाजार व्यवस्था कैसी थी। विजयनगर नगरीकरण केवल प्रशासनिक और धार्मिक दृष्टि से ही नहीं था, बल्कि आर्थिक गतिविधियों के कारण भी तीव्र गति से हुआ था। नगर में अनेक व्यापारिक केंद्र थे, जहाँ भारत के विभिन्न हिस्सों से व्यापारी आते थे। यहाँ के बाजारों में स्थानीय और विदेशी वस्तुएं मिलती थी। विदेशी यात्रियों जैसे कि निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रजाक और डोमिंगो पेस ने विजयनगर के भव्य बाजारों का उल्लेख किया है। विदेशी यात्री आए थे, निकोलो कॉन्टी आए थे, जिसमें इनमें घोड़े, हाथी, मसाले, कीमती पत्थर, कपड़े और धातु व्यापार के लिए उपलब्ध थी।
यानी व्यापारिक रूप से भी एक विकसित क्षेत्र था विजयनगर। धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र, विजयनगर नगरीकरण की प्रक्रिया में धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही। नगर में विशाल मंदिर परिसर जैसे कि विठल मंदिर, अजारा राम मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर धार्मिक गतिविधियों के केंद्र थे। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी थे। इन मंदिरों में शिल्पकला, नृत्य, संगीत और ग्रंथ लेखन जैसी गतिविधियां भी होती थी। जनसंख्या और सामाजिक संरचना, हम इसको जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि टाइम तो मेरे पास भी कम है और आपके पास भी कम ही होगा, क्योंकि इसीलिए तो हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं पेपर से पहले। लेकिन इनसे भी क्या है, मैं पूरी श्योर रूप से कह सकती हूँ कि पूरे मार्क्स अच्छे मिलेंगे, क्योंकि फॉर्मेट हमको यही लिखना है और इनको क्वेश्चनों को थोड़ा पढ़ के चल जाना और समझ के चल जाना है बस। इसके हम क्या इससे क्या होगा, मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए थे, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने एक एग्ज़ाम से पहले ही बस 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन रेडी करके जाती थी बस। उसके बारे में इंपॉर्टेंट यानी विजयनगर है, यानी एक प्रकार से लगा लो तो विजयनगर के बारे में थोड़ी जानकारी सभी प्रकार से, और इनको इस तरह पॉइंटों के अंदर लिख देंगे। सार्वजनिक संरचनाएं और जल प्रबंधन, पहले तो हमने वो पढ़ा था, इसलिए पिछला पॉइंट पूरा नहीं हुआ था। कौन सा था देखो, विजयनगर जनसंख्या और सामाजिक संरचना। जनसंख्या देखो उसके बारे में पढ़ेंगे, विजयनगर की जनसंख्या और उनकी संरचना। विजयनगर की जो जनसंख्या है वो मिश्रित और विविध जातीय वर्ग और व्यवसाय में विभाजित थी, यानी ऊपर सभी जाति के लोग रहते थे। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शिल्पी, व्यापारी, सैनिक और विदेशी नागरिक भी रहते थे। नगर के सामाजिक ढांचे में जाति व्यवस्था की स्पष्ट झलक मिलती है, हालांकि शहरी जीवन में व्यवसाय आधारित पहचान भी उभर रही थी। देखो सार्वजनिक संरचनाएं और जल प्रबंधन कैसे क्या हुआ था। विजयनगर नगर की इनकी सार्वजनिक संरचनाएं थी। नगर में सड़कों का जाल, मंडप, घाट, कुंड और सरोवरों का निर्माण योजनाबद्ध ढंग से किया गया था। जल प्रबंधन के लिए बाढ़, नहरें, जलाशय की व्यवस्था की गई थी, जो उस समय की उन्नत तकनीक का प्रमाण क्या है। बांध, बहुत सारे नहर बनाए गए थे और वह जल व्यवस्था केवल पीने के पानी के लिए बल्कि सिंचाई और धार्मिक उपयोगों के लिए भी होती थी। सिंचाई के लिए भी, पीने की व्यवस्था के लिए तो हुई थी व्यवस्था, लेकिन सिंचाई के लिए व्यवस्था की हुई थी अच्छी। रक्षा व्यवस्था और किलेबंदी, शहरीकरण में प्रक्रिया में विजयनगर रक्षा व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। नगर में चारों ओर क्या है, ऊंची प्राचीर क्या होती, ऊंची दीवारें, प्रहरियों के लिए बुर्ज और नियंत्रित प्रवेश द्वार बनाए गए थे। ये सब नगर को आक्रमणों से सुरक्षित रखने में हेतु थे, यानी रखते थे अच्छे तरह से। साथ ही सैनिक छावनी और अस्त्र शस्त्र का वह निर्माण केंद्र भी नगर का हिस्सा थे। फिर शहरीकरण का पतन और यानी इसका विनाश का कारण क्या बना। विजयनगर की नगरीकरण की प्रक्रिया 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, उसके बाद रुक गई थी। कैसे यानी कि युद्ध से क्या होगा, युद्ध से हमेशा नुकसान ही होता है, कहीं भी लगा लेना। दो जो व्यक्ति एक जैसा ताकतवर हो चाहे कमजोर, युद्ध से हमेशा नुकसान ही होता है। तालीकोटा युद्ध के बाद रुक गई थी। इस युद्ध में विजयनगर की हार के पश्चात नगर को भारी क्षति पहुंची थी। तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसको राक्षी टाकड़ी का युद्ध भी बोला जाता था। इसके अंदर क्या है, विजयनगर साम्राज्य को बहुत क्षति का यानी बहुत हानि का सामना करना पड़ा था और ये धीरे धीरे उजड़ गया। राज्य के बाद इस समृद्ध नगरी की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संरचना छिन्न भिन्न हो गई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विजयनगर का शहरीकरण पूर्णतः राजसत्ता पर निर्भर था। निष्कर्ष के रूप में कैसे लिखेंगे, विजयनगर जो महानगर था वो क्षेत्र का शहरीकरण एक संगठित, योजनाबद्ध और राजनियंत्रित प्रक्रिया थी, जो मध्यकालीन भारत में नगरीकरण की एक समृद्ध और जटिल तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह नगर न केवल अपने स्थापत्य कला, धार्मिक केंद्र और व्यापारिक गतिविधियों का कारण प्रसिद्ध था, बल्कि यह एक सुव्यवस्थित शहरी व्यवस्था का आदर्श उदाहरण भी था। विजयनगर की नगरीय संरचना में यह सिखाती है कि किस प्रकार से राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति एक साथ मिलकर शहरी जीवन को आकार देते हैं। और ये शहरीकरण का एक क्वेश्चन हमने पिछला क्वेश्चन इसका किया था, वो हमारा बीच में छूट गया था, उसके 2-3 पॉइंट रह गए थे। देखो 6 पॉइंट मैंने करवा दी थी। उसके अगला पॉइंट था मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ये वीडियो पीछे वो देख लेना आप। मार्क्सवादी इतिहासकारों का मानना है कि मध्यकालीन नगरों का विकास उत्पादन के साधनों, श्रमिकों, ये आप पढ़ लेना, ये हम क्योंकि हिंदी तो हम समझ तो सकते हैं लगभग। और इसका निष्कर्ष लिखना है, इसका ये वीडियो रोक के आप लिख लेना इसका निष्कर्ष। जो शहरीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए किसी एक दृष्टिकोण से काम नहीं चलता, बल्कि बहुत सारी घटनाओं का एक साथ मिलजुल करके क्या है, उससे शहरीकरण को विकसित किया जा सकता है। देखो तो हमारे 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं इसके, और 3 क्वेश्चन और करवाऊंगी इस टॉपिक से, तो वो करके जाने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना, लाइक भी करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना, जिससे कि
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऊपर उठाने में बहुत सारी सहायता होती है। तो आप सब्सक्राइब करके, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय